तो हाय, वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MNIT जयपुर के बारे में। आई थिंक मेरी NITs की सीरीज़ में मैंने अभी NIT दुर्गापुर पे बात की थी, NIT भोपाल पे रिसेंट वीडियो बनाया था जिस पर आई थिंक मैंने कल ये वीडियो अपलोड किया था एंड ऑलमोस्ट 1000 स्टूडेंट्स हैव व्यूड दैट वीडियो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हो सकता है या तो उसी स्टेट को बिलोंग करते हो, उसी सिटी को बिलोंग करते हो या फिर दूसरी सिटीज़ को बिलोंग करते हो और बजट कम हो, उनकी लिस्ट में NITs ऑप्शन रहता है। दे आस्क दिस क्वेश्चन कि यार लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो आई एम गोना ट्राई माई लेवल बेस्ट टू tell you this answer कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, because before making this video I've interacted with couple of students, and let's get started. So welcome back, right? And talking about Department of Management Studies, which is MNIT Jaipur, जो कि 1996 में establish हुआ था as a Center of Management Studies. उसके अलावा अगर हम बात करें तो MBA कराता है। मैंने जिन स्टूडेंट से बात की थी वो 21-23 बैच के थे, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो 36 थे जो अभी सेकेंड ईयर में गए हैं, एंड 36 में से भी कुछ का बैकलॉग लग गया, तो सेकेंड ईयर में टोटल 32 स्टूडेंट्स हैं। स्पेशलाइजेशन बिजनेस एनालिटिक्स, ऑपरेशन, HR, फाइनेंस एंड मार्केटिंग है, बट क्योंकि बैच बनने के लिए यू नीड 15 स्टूडेंट्स मिनिमम, तो उनके पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ मार्केटिंग एंड फाइनेंस एज अ स्पेशलाइजेशन था। बट अभी आई थिंक क्योंकि 22 बैच में अगर हम बात करें तो एज पर स्टूडेंट 69-70 सीट्स हैं, और 22 बैच में जो है 22-24 बैच में ऑलमोस्ट 68 स्टूडेंट्स थे, तो उनके लिए वो सारी स्पेशलाइजेशन है। दैट मीन्स आपके लिए भी सारी स्पेशलाइजेशंस कहीं ना कहीं अवेलेबल रहेंगी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेजॉरिटी ऑफ NITs जो MBA कराते हैं वो कैट, राइट, कैट के साथ जैट के साथ CMAT के साथ इवन मैट के थ्रू भी आप अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। यहाँ पे बाइफर्केशन है, जनरल कैटेगरी की सीट्स हैं, OBC की फिक्स सीट्स हैं, SC की फिक्स सीट्स हैं और ST की जो है फिक्स सीट्स हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये सारे एंट्रेंस देते हैं, आपको अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के बाद आप कहीं ना कहीं आपका GD होता है, PI होता है, उसके बेसिस पे एडमिशन होता है। कोई एज सच कट ऑफ नहीं है, राइट। दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज देयर, पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम बात करें कि लेट्स से 70 सीट है, तो अगर बच्चे जनरल कैटेगरी, तो फिर वहां पे कहीं ना कहीं एक ओवरऑल प्रोफाइल के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द फी स्ट्रक्चर। कैसा लगा रिश्ता आपको? है लाखों में एक है, ऐसा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एकदम सही कहा पंडित जी, हमें रिश्ता मंजूर है। अरे बेटा 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 मुझे क्या देख रहा है? पैर छू लो गुप्ता जी के, ससुर है तुम्हारे, लपक लो लपक लो। नहीं, आपके साथ तो ये नहीं। बिफोर टू टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज, गेट रियलिटी ऑफ इट। स्टूडेंट खबरी, हर कॉलेज की खबर। तो हम बात कर रहे थे फीस स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे दे हैव मेंशन ऑड सेमेस्टर, इवन सेमेस्टर, ऑड सेमेस्टर जनरल OBC 93,000, ST SC 43,000, इवन सेमेस्टर जनरल OBC 74,000, ST SC 24,000। बहुत सारे NITs जो इससे पहले मैंने रिव्यू किए हैं, वहाँ पे उनका जो फीस स्ट्रक्चर होता था उसमें हॉस्टल एंड मेस भी इंक्लूडेड रहता था। बट जिस स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी उसको 3,25,000 2 साल की फीस पड़ी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 1.5 लाख हॉस्टल है 2 सालों का, जिसमें खाना वाना सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। तो अगर हम एक ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 लाख का रहेगा अगर आप MNIT जयपुर लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है दिमाग में कि बिकॉज यूजुअली हम IITs की बात करें तो IITs हैव क्रिएटेड देयर ओन रेपुटेशन, राइट। हम एक ब्रांड की हमेशा बात कर रहे होते हैं कि आप जब कॉलेज देखते हो तो आप कई बार ये कहते हो कि यार ये कॉलेज का नाम तो मैंने सुना ही नहीं है, फिर ये कॉलेज की तो ये इमेज है। तो इस पर भी हम आएंगे, बिकॉज एक लाइन कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कही थी जब मैं उनसे क्वेश्चंस कर रही थी, पर आई थिंक फी स्ट्रक्चर के हिसाब से इट्स प्रीटी कम है। बहुत सारे बच्चों के बजट में ये कॉलेज आ सकता है। बैच प्रोफाइल में आपको इंजीनियर्स मिल जाएंगे, आपको मैनेजमेंट के, साइंस के, आदर्स के, कॉमर्स के मिल जाएंगे, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, बिजनेस एनालिटिक्स के अलग अलग स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। अब प्लेसमेंट से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर लेती हूँ, राइट। तो स्टूडेंट्स जो कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट देखते हैं उनका एक कंसर्न रहता है कि व्हेन दे रीच आउट टू कंपनीज, तो कंपनीज कहती हैं कि यार NIT जयपुर MBA भी कराता है,
एक ये बॉटल नेक आता है, बिकॉज उनके माइंड में NIT जो है वो टेक्निकल कॉलेजेस में कहीं ना कहीं आता है, जिसकी वजह से रीचिंग टू मेजॉरिटी ऑफ रिक्रूटर्स बिकम अ डिफिकल्ट पॉइंट। कई बार रिक्रूटर्स ये तक भी कह देते हैं कि हम अभी और कॉलेजेस देखेंगे, जब अगर हमारे पास बचता है देन वील कम बैक टू यू। तो एक वो कहीं ना कहीं इशू रहता है, क्योंकि जो इमेज है वो NIT जयपुर जो है कहीं ना कहीं MBA को लेके उतना नहीं मार्केटाइज कर पाया है, और वो सिर्फ स्टूडेंट्स के मन में ही नहीं है। जैसे हमने कई सारे अभी NITs रिव्यू किए जहाँ मैंने देखा कि 60 सीटें होने के बाद भी 20-20, 25-25 सीट, 30 सीटें भी कॉलेजेस नहीं भर पा रहे हैं आफ्टर हैविंग अ वेरी लो फी स्ट्रक्चर ऑल्सो। कई सारे NITs को लेके तो स्टूडेंट्स का कहना है कि ये तो लेना ही नहीं चाहिए, भले फीस कम हो और इवन एवरेज पैकेजेस अच्छे होने के बाद भी। तो डिपेंड यही करता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके हिसाब से कहीं ना कहीं आपको कॉलेजेस को डिसाइड करना है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 5.6 का है अभी, क्योंकि 23 के प्लेसमेंट चल रहा है, तो स्टूडेंट का कहना है कि मीडियन जो है वो 7 लाख तक का भी गया है, राइट। तो कई सारी स्पेशलाइजेशन है, बट उनका ये कहना है कि फाइनेंस के फैकल्टीज काफ़ी अच्छे हैं, राइट, बट फाइनेंस कंपनीज बहुत ज़्यादा नहीं आती हैं, बहुत 1-2 कंपनीज आती हैं, राइट। HR की कंपनीज नहीं है, मार्केटिंग की सेल्स ज़्यादा प्रोफाइल आती है, और मेजरली ओवरऑल एक्सपोजर अच्छा है, फीस के हिसाब से इवन ROI भी अच्छा है। पर अगर आप डाइवर्सिफिकेशन की बात करेंगे व्हेन इट कम्स टू कंपनीज, और वो जो इमेज की बात करेंगे ब्रांड वैल्यू की, वो वहाँ पे कहीं ना कहीं कॉलेज लैक कर रहा है, एंड दैट इज वाई इवन रिक्रूटर्स से दैट वी डोंट नो दैट NIT जयपुर जो है वो MBA भी कराता है। तो इमेज के चक्कर में थोड़ा सा चीज़ें ऐसी हैं। हाईएस्ट पैकेज एज पर कॉलेज 16 लाख का है, 5.6 मेंशन कर रखा है, बट आई थिंक इसमें लेटेस्ट प्लेसमेंट नहीं मेंशन है, दैट इज द रीजन ये 5.6 है। आई थिंक इस बार का 6.5 के आसपास का एज पर स्टूडेंट, बट अगेन ज़्यादातर कंपनीज आर टुवर्ड्स मार्केटिंग एंड सेल्स, राइट। 45 डेज की इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है। ये सारी कमिटीज़ है, सारी कमिटीज़ काफ़ी एक्टिव हैं। वैसे इन्वायरमेंट सारी चीज़ें फीस के कंपैरिजन प्रीटी डिसेंट है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, थोड़ा सा प्लेसमेंट में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कंपनीज, वहाँ पे कहीं ना कहीं MNIT जयपुर लैक कर रहा है। अब आपको देखना है कि आपकी एग्जैक्टली MBA से क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट में फिट बैठता है तो आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं कुछ और ऑप्शंस भी हैं लिस्ट में और आप जानना चाहते हैं कि उनमें से इसको कहाँ रखूँ, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। दिस इज मी आर्शी खान साइनिंग ऑफ। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.